तो भाई दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मेरी ऑडियो सही जा रही होगी। भाई देखो, ये चैनल बेसिकली ट्रेडिंग के लिए है, स्पोर्ट्स ट्रेडिंग के लिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोग क्यों हारते हैं। ज़्यादातर 3 स्टेज पे उनको फाइट करना पड़ता है। 3 स्टेज पे। पहला स्टेज क्या है? पहला स्टेज है कि मार्केट से ही फाइट करना है, सिंडिकेट से ही फाइट करना है, बुकी से ही फाइट करना है, जो पूरा सिस्टम चला रहा है उससे फाइट करना है। दूसरा स्टेज है खुद से फाइट करना है, खुद से ही लड़ना पड़ता है इसमें। तीसरा स्टेज है फिर बुकी से, जहाँ से आप आईडी लियो, ऑफलाइन ऑनलाइन, उससे। अब पहले स्टेज की बात करते हैं। पहले स्टेज में लोग पहले वहीं पे ज़्यादा टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास जीत के लिए आपके पास बहुत कम तरीके हैं, लिमिटेड तरीके हैं। मान लो 10 तरीके से आप जीत रहे हो, सेशन यस करके, सेशन नॉट करके, विकेट यस करके, विकेट नॉट करके, ठीक है, बॉल टू बॉल खेल के। 20 आपके पास अगर 20 तरीके हैं तो उनके पास 50 तरीके हैं आपको हराने के। तो पहले तो यहाँ रखना पड़ेगा पेशेंस। आपको पेशेंस रखना है कि जब उनके तरीके का कुछ भी होता है, वो उनके द्वारा जो जाल फैलाया जाता है आपको फंसाने के लिए, तो आप कोशिश करो उस समय शांत होने की। ये शांत रहो। जब आपका अपना सेटअप आए, आपकी अपनी स्ट्रेटजी लगे कि हाँ मेरी वाली अब चीज़ें चल रही हैं, अब हमको खेलना चाहिए, तब आप खेलो। दूसरी चीज़ है खुद से कब फाइट करना पड़ता है। मान लो पहले स्टेज में तो उनसे फाइट किए, अब खुद से फाइट करने का मतलब ये हुआ कि आप जीत गए, ठीक है, आप लगातार जीत रहो तब भी समस्या है, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। उसके चक्कर में ज़्यादा बेट मारोगे, बहुत दिक्कत आएगी। आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, फंस जाओगे उसमें। आपको लगेगा मैं तो जीत ही रहा था, लो और एक बार ट्राई करता हूँ इतना पैसा लगा के। यहाँ से समस्या शुरू हो जाती है हारने की। ज़्यादा हार गए तो भी समस्या आ गई कि अब उसको कवर करना है, ज़्यादा पैसा चाहिए और मारना है। पहले 1000 मारे थे, अब 2000 मारना है। 2000 हारे, अब 4000 लगाना है। 4000 हारे, 10,000 लगाना है। तो बढ़ते बढ़ते ये लॉस और बढ़ जाता है। ये हो गया दूसरा स्टेज। तीसरा स्टेज हो गया बुकी का। बुकी का क्या है? मान लो आप प्लस हो गए, ठीक, बुकी से बोले कि भैया आप मेरा विड्रॉल कर दो, तो बुकी तो भाई पैसा देना चाहेगा नहीं आपको। वो क्या करेगा? वो यही सोचेगा कि ठीक है इसको टाला जाए। अभी टालेंगे तो ये गुस्से में, या पेशेंस तो है नहीं इसके अंदर, ये फिर हारेगा, उल्टा सीधा बेट लगा के हारेगा। वो कोशिश करता है कि विड्रॉ ना करना पड़े जल्दी। विड्रॉ कर भी लिए तो पेमेंट के लिए इसको झेलाएं, शाम को ना दें, कल सुबह दें, या बोले अभी नहीं, या एक ही बार पेमेंट हो पाएगा, एक ही बार आप निकालिए, 2 बार नहीं हो पाएगा, एक ही बार जो करना है करिए। डिपॉजिट तो कितनी बार हो जाता है, लेकिन विड्रॉल जो है वो बार बार नहीं अलाउ करेंगे। तो उनसे भी फाइट करना है। 3 स्टेज पे फाइट है आपका। तीनों स्टेज पे मैं बताऊंगा धीरे धीरे कि कैसे आपको हटना है। जैसी भी स्ट्रेटजी हो यार, अपना एक नियम कानून बनाओ। पहले वाले में जो आप हार रहे हो पहले स्टेज पे, तो अपना एक नियम कानून बनाओ, उसके दायरे में ही खेलने की कोशिश करो। उससे ऊपर चीज़ें बाहर निकलती हैं तो अवॉइड करो, मत खेलो, छोड़ दो। उस दिन ज़बरदस्ती का वहाँ पे नहीं दिखाना अपना सीना दिखाने से हार का सामना करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है जितने कंट्रोल लाना पड़ेगा। ज़्यादा जीतने पे भी, ज़्यादा हारने पे भी, जितने हारने पे भी। बहुत ज़्यादा आप हार जीत कर रहे हो, दिमाग हैंग हो जाएगा, आप उलझ जाओगे ट्रेडिंग में ही, तो आप उल्टा सीधा डिसीजन लोगे, पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा आपका, दिमाग थक जाएगा, हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे, अंत में रिजल्ट क्या आएगा? माइनस में ही रहोगे। तीसरा भाई बुकी वाला जो है, बुकी के लिए कोशिश करो कि भाई उससे पहले से शर्त रख दो, भैया आप यहाँ खेलेंगे तो मेरा भाई जितनी बार हम विड्रॉल करेंगे करना पड़ेगा, और हम जैसे डिपॉजिट कर रहे हैं तुरंत पैसा दे रहे हैं तो हमको तुरंत विड्रॉल पे भी मिलना चाहिए, ठीक। नहीं तो ऑनलाइन खेलो, कहीं भी सहूलियत वाला देखो बुकी मिले जो आपको इरिटेट कम करता हो, जो भाई ढंग से मर्द की तरह पैसा ले रहा है तो मर्द की तरह दे भी, आप मर्द की तरह उसको दे रहे हैं तो मर्द की तरह वो देने वाला हो जीतने पे। ये 2-3-4 स्टेज हैं, इसमें आप अच्छे से एक एक स्टेज पे बारीकी से अध्ययन करो खूब बढ़िया से, तो ज़रूर इसमें पास आप सफल होगे, ज़रूर सफल होगे। कुछ ना कुछ धीरे धीरे आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, पैसा निकालने लगोगे इसमें से।